मोनी के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके घर बेटे ही जन्म ले तो उनको बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन भगवान के आगे किसका बस चलता है। जब मोनी का जन्म हुआ तो वह बहुत उदास हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे सामने इसे मत लाना। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, नहीं तो पहले बेटा ही दे देते। मेरी सहेली नीता और मोहिनी के यहाँ तो पहले बेटे का ही जन्म हुआ था। वे कितनी भाग्यशाली हैं। अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो कहीं फिर लड़की हो गई तो तब तो हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। पहली बार उनके घर फिर बेटी हुई तो वो दोनों रोने लगे और उनके घर सन्नाटा छा गया। मधु बहुत रोई, जैसे उनके घर में कोई मर गया हो। महेश भी बहुत दुखी था। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो। क्या हम बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगे? दो लड़कियां छाती पर मूंग दलने आ गईं। अरे ये तो पराया धन है। सब धन संपदा बटोर कर अपने घर चली जाएंगी। इससे हमारा वंश थोड़ा ही चलेगा। वे लोग अपनी बेटियों से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो घुटन थी वो अपनी बेटी पर निकालते थे। जरा सी बात पर बिना मतलब के पीटने लगते थे। उनको ठीक से खाने भी नहीं दिया जाता था और कम उम्र में ही उनसे घर का काम करवाने लगे थे। आखिर उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा और उसको प्रिंस की तरह ही पालने लगे। दोनों लड़कियां सोनी और मोनी अपने भाई प्रिंस को खूब खिलाती पिलाती, लेकिन मम्मी मुझे भी दे दो आम। भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले प्रिंस को खा लेने दो, वह छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भरवा सकें। हाँ, कभी कभी सोनी मचल जाती। थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुझे नहीं पिला सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भैया तो पी रहा है, क्या मेरा मन नहीं करता है अच्छी चीजें खाने को? दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा मन भी करता है। तो वो लड़का नहीं है क्या? वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी। वो कमा कर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगी। इस बात से सोनी और मोनी को बहुत दुख होता था। वो विरोध करके कहती, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी यही रहेंगे। अगर भैया तुमको कमा कर खिलाएगा तो हम भी तुमको कमा कर खिलाएंगे। तू और महेश उसकी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगते थे। प्रिंस के लिए अच्छे कपड़े लाया जाता था और दोनों बेटियों के लिए सस्ती और फुटपाथ पर से सबसे गंदे कपड़े आते थे, जिनसे केवल बदन को ढका जा सकता था। उसमें कोई सुंदरता नहीं होती थी। प्रिंस के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। उनमें सजी हुई वे कितनी सुंदर लगती हैं। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। लेकिन महेश साफ कह देता, इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सके। लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनाना ही है। अरे वो लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है, तो उसकी इंसल्ट नहीं होगी क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में ही रहती हो। सोनी और मोनी कहती, कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा भैया है। सोनी और मोनी जब बड़ी हुई तो उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। सोनी और मोनी का हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें स्कूल से वजीफा और ड्रेस भी मिलेगा और खर्चा भी। हाँ,
और इतना सारा खर्च बचेगा तो प्रिंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वह कुछ बन सकेगा। प्रिंस लाड़ प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे बहुत पैसा मिलता था, वो उन पैसों को खाने पीने में उड़ा देता था। कुछ दिनों के बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ने लगी थी। पापा 20,000 रुपए चाहिए। क्यों? मैं टूर पर जाऊंगा और कुछ सामान भी लेना है। पर बेटा इतनी जल्दी जल्दी रुपए कहाँ से लाऊं? प्रिंस महेश पे अकड़ने लगा था। वो ऐंठते हुए बोला, देने तो पड़ेंगे ही। महेश को आखिरकार उसे पैसे देने पड़े। महेश के पास पैसा नहीं था। उसने अपने दोस्त से उधार मांगा, लेकिन महेश को प्रिंस के व्यवहार से बहुत दुख हुआ। मधु देखो, प्रिंस पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि मोनी और सोनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ घर का भी काम करती हैं। तो क्या हुआ, वे लड़कियां हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। अब लड़के घर का काम थोड़ी ना करेंगे। प्रिंस ने महेश से 50,000 की मांग की, जो महेश ने नहीं दिए। प्रिंस को उसे प्रिंस की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से प्रिंस अपने पापा से गुस्सा हो गया और हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। उसने अपने माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया। प्रिंस की पढ़ाई पूरी हो गई, वह एक इंजीनियर बन गया और उसे अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। पहले से ही बता देती हूँ कि डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो वे हमारी शादी ही नहीं होने देंगे। और खबरदार जो हमारे यहाँ उन्हें ला कर रखा, मैं ये बवाल नहीं पालूंगी। हाँ। रिया अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। प्रिंस ने रिया से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही बस गया। अब मधु और महेश बहुत दुखी थे। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तुमने कब फॉर्म भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी कोई एक्टिविटी देखें आप। और सोनी, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद मोनी को भी फूड इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। हाँ, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया, बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वो स्वार्थी निकल गया। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि रिया फालतू बोझ नहीं चाहती थी। उन दोनों की आंखों से पछतावे की आंसू बह रही थी। ये देखकर मोनी और सोनी दोनों पास आकर बोले, पर हम आपको रखेंगे। चल हट, बड़ी आई अपने साथ रखने वाली। मेरे मम्मी पापा है, मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रखूंगी। हाँ। मधु और महेश एक दूसरे के तरफ देखते हुए हंसे और बोले, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के पास रहेंगे 6 महीने। अब खुश? सभी लोग हंसने लगे। मधु और महेश को अपनी बेटियों पर नाज था।